हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्फिडेंस वाला। मैं कॉन्फिडेंस वाला में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है 8th क्लास का। सबसे पहले हम बता दूं कि मैं कौन से सिलेबस को बता रहा हूं। हिस्ट्री का सिलेबस हम धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक करके हम हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और बुक्स हैं एनसीईआरटीज। मैं एनसीईआरटीज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आरबीएसई हो या सीबीएसई, मैं एनसीईआरटीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे है ये नोट्स हैं, ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इज सिनोनिम विद डेट्स। पहला पॉइंट है, हिस्ट्री इज सिनोनिम विद डेट्स। हिस्ट्री क्या है? डेट्स की पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। हिस्ट्री क्या है? डेट्स की पर्यायवाची है। अब डेट्स की पर्यायवाची कैसे है? मान लीजिए कि लास्ट ईयर आप जनवरी के अंदर कहीं गए थे, कश्मीर घूमने गए थे, ठीक है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि आप जनवरी कब गए थे, तो आप बोलोगे कि हाँ सर मैं नवंबर में गया था, मैं अक्टूबर में गया था, ठीक है। तो ये आप मुझे कैसे बताएंगे? डेट से बता रहे हैं, हिस्ट्री। तो इसीलिए क्या कहा है कि हिस्ट्री क्या है? सिनोनिम है किसकी? डेट्स की। अगर आप डेट्स की बात कर रहे हो, पिछली डेट्स की, तो वो है क्या है? हिस्ट्री। वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। सेकंड पॉइंट है, वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। कल क्या हो रहा था? कल मैं 7th में था, आज मैं 8th में हूँ, ठीक है। हम पास्ट को किससे कंपेरिजन कर रहे हैं? प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास पिछला कुछ हो तो हम आज की बात कर सकते हैं कि हम कितने बेहतर हुए या फिर कितने बदतर हुए, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती है, या तो हो सकते हैं बेहतर या हो सकते हैं बदतर। अब आप क्या हुए वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आप सीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे आए थे तब कैसे थे, अब यहाँ पे हैं तो कैसे हैं, तो ये आप मुझे बता दीजिएगा। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। हम क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री को। मान लीजिए 19, अब मैं तो आपसे कहूँ 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो धीरे धीरे चलती रही 1800 1900, फिर आपके 1910s में आई, 20s में आई, ऐसे 1947 तक गई। तो ये क्या है? डेट्स है हिस्ट्री की। तो अपन क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं हिस्ट्री को, एक दूसरे से जोड़ते हैं। कैसे? डेट्स की सहायता से। अब सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है विच डेट्स। कौन सी डेट्स? सिलेक्शन ऑफ डेट्स डिपेंड ऑन द हिस्ट्री ऑफ पास्ट। ओके, अब मैं जिसकी हिस्ट्री जानना चाहता हूँ उसी की डेट्स को सेलेक्ट करूंगा। अब कौन सी डेट्स? मैंने कहा अकबर की डेट्स। अकबर की डेट्स में चले गए 1526 में बाबर आया, तो मैं उसकी डेट्स की बात करूँ। मैंने कहा मेरी डेट्स, करण सिंह की डेट्स, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1999 से। किससे? 15 फेब से शुरू करेंगे और अभी तक चलेंगे। क्यों? डेट्स किसकी? जिससे पूछी गई है उसी की डेट्स की तो बात करेंगे, ठीक है। अगला क्या है? फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे को आज़ादी के बारे में जानना है। आज़ादी के बारे में जानना है तो मुझे पूरा चलना पड़ेगा। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहां से लेकर 1947 तक पूरा चलना पड़ेगा, ठीक है। पर मैंने कह दिया मुझे तो मेरे स्कूल के बारे में जानना है, ठीक है। अब मैं 2.5 साल की उम्र में स्कूल गया, ठीक है। 2.5 की एज में मैंने स्कूल चालू की और आज मैं 22 23 का हो गया, मेरी कॉलेज पूरी हो गई, ठीक है। तो अब मैंने इवेंट क्या चुना? मेरी स्कूल। और लास्ट टाइम इवेंट क्या चुना था? इंग्लिश या फिर हमारी आज़ादी की बात करूं, ठीक है। तो आज़ादी के टाइम की जो बात करी वो अपन ने कहाँ से शुरू किया? वो अपन ने 1947 से शुरू 1600 से शुरू किया और कहाँ पे खत्म किया? 1947 पे। जब मैंने खुद को चुना तो मैंने 1999 से शुरू किया और कहाँ भी खत्म कर रहा हूँ? 2023 पे, ठीक है। तो इसलिए डेट किस लिए, कौन सी डेट्स की बात हो रही है? जिस इवेंट को हमने चूज किया है और वो जो स्टोरी, जिस पास्ट की हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, उन डेट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाउ डू वी पैराडाइज, हम कैसे डेट्स को बांटते हैं? तो जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स। ओके, अब ये जो एक बंदा है जेम्स मिल, ये जेम्स मिल ने क्या किया है? हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन सी हिस्ट्री को? इंडियन हिस्ट्री को। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। अब ये इसमें जो ब्रिटिश फोर्स है, जो ब्रिटिश डेट्स हैं, वो ब्रिटिश डेट्स जो है, ब्रिटिश पीरियड जो है, वो क्या बता रहा है? किस पे फोकस कर रहा है? कि हमने कितना विकास किया, हम कितने सिविलाइज हुए। सिविलाइज मतलब सभ्य, ठीक है। एक इंसान था, पहले हम कैसे झोपड़ियों में रह रहे थे, आज मकान बन गए, ठीक है। ये मकान बनने का सफर सीधा तो तय हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब अंग्रेज यहाँ पे आए तो कुछ वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आया। वेस्टर्न कल्चर मतलब उनका कल्चर यहाँ पे आया, तो उन्होंने अच्छी तरह रहना शुरू किया, उन्होंने अच्छे कपड़े पहनना शुरू किया, उससे क्या हुआ? हमारा भी विकास हुआ, ठीक है। तो अब कैसे इसने बताया है कि ब्रिटिश रूल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सिविलाइज और प्रोग्रेस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल? देखिए कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है? देखिए कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल बताता है ब्रिटिश रूल को। जब जब यहाँ ब्रिटिश रहे 1600 से 1947 तक, वो जो रूल था उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलोनियल रूल। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि कॉलोनियल रूल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सा एरा?
जिस एरे में कौन यहाँ पे राज कर रहे थे? ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश का जो रूल था वो कौन सा रूल है? कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया वो क्या लेके आ रहे थे? अपना वेस्टर्न कल्चर लेके आ रहे थे, ठीक है। कपड़े बदले, तौर तरीके बदले, रहने का तरीका बदला, शिक्षा का तरीका बदला, ये सब क्या हुई? चेंजेस हुए। कल्चर में भी चेंज हुआ, कस्टम्स में भी चेंज हुआ, ठीक है, और प्रैक्टिसेस में भी चेंज हुआ। पहले लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ हिंदी पढ़ रहे थे, अब इंग्लिश पढ़ना भी उन्होंने चालू कर दिया था। तो लोग क्या अपने टेस्ट को चेंज कर रहे थे, अपनी चीजों में बदलाव ला रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब वन डेट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी प्रशासन, ठीक है। अब इस प्रशासन, ये प्रशासन को हम कैसे जानेंगे? क्योंकि जो ब्रिटिश के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत बड़ा स्रोत है हमारे लिए, किस लिए? हिस्ट्री को जानने के लिए। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे सबसे ज्यादा राज हम पे किसने किया? 200 से 250 साल राज किया, ठीक है। किसने किया? अंग्रेजों ने। अब अंग्रेज कच्चा चिट्ठा तो लेके आए होंगे अपना अकाउंट्स का भी लेके आए होंगे, उन्होंने किताबें भी लिखी, कई बुक्स भी लिखी। तो ये क्या था? ये बुक्स हमारे लिए क्या बनी? हमारे लिए एक सोर्स बनी, स्रोत बनी, किस चीज की? ये हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब, ठीक है। आगे क्या आ गया है? द ब्रिटिश फेल्ट द ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स रिकॉर्डेड टू बी प्रिजर्व। ब्रिटिश ने क्या सोचा कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रिजर्व। प्रिजर्व यानी संगठित करना चाहिए या फिर इनको बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्या फ्यूचर के अंदर क्या बताएगा हमने कैसे राज किया ये? चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। ओके बेटा, आर्चीव्स क्या होती है? जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जहाँ पे पुराने नए जो आपकी जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको रखा जाता है, वो क्या होते हैं? आर्चीव्स, ठीक है। एंड म्यूजियम्स, और म्यूजियम्स क्या होते हैं? जहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया कि हमने कैसे क्या किया, हमने कैसे क्या किया, वो उनका प्रदर्शन किया इन्होंने। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इंपॉर्टेंट सोर्स मतलब ये दोनों एक स्रोत है कहीं के, इंपॉर्टेंट डेट्स के। इंपॉर्टेंट डेट्स क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के, कभी हमको हिस्ट्री अगर पढ़नी होगी तो हम इसी के अंदर से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? आगे आ जाइए। सर्वे बिकेम इंपॉर्टेंट। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या कहा गया है कि द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटेन यहाँ पे था, ब्रिटिश यहाँ पे था, तो ये सर्वेज, ये जो प्रैक्टिस, सर्वे मतलब होता है लोगों के बारे में जानना कि लोगों को क्या पसंद है, लोग क्या पसंद करना ज्यादा, क्या लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्या लोग ज्यादा खाते हैं, कैसे लोग रहते हैं। तो इन्होंने क्या देखा? अंग्रेजों ने अपने अंदर क्या देखा कि हम लोगों में क्या नहीं है? एकता नहीं है। हम लोगों में एकता नहीं है, तो इन्होंने क्या किया? उस चीज का सर्वे किया। उसी का फायदा उठा के इन्होंने हम पे कितने साल राज किया? कम से कम 200 साल हम पे इन्होंने राज किया। फिर तो 1947 में हमें आजादी मिली, वो अलग मैटर था। पर अब अंग्रेज हम पे 200 साल राज कर रहे थे, तो सीधी सी बात है, ऐसे तो कोई राज कर नहीं सकता। आप घर पे बैठे हैं, कोई आगे राज करने लग जाए, ऐसे थोड़ी कर लेगा। पहले वो आपके बारे में जानेगा, वो आपको पहचानेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपके बारे में सर्वे करेगा। सर्वे मतलब पूरी तहकीकात करना, हर चीज की पूरी तहकीकात करना। तो अंग्रेजों के टाइम का ये मेन काम था कि वो क्या करते थे? सर्वे करते थे। किस चीज का सर्वे करते थे? कि लोगों की सोच कैसी है, लोगों की मेंटालिटी कैसी है, उस अकॉर्डिंग ये क्या करते थे? वर्क करते थे, ठीक है। सर्वेज लाइक बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर इन द लिस्ट ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कैसे सर्विस करते थे ये? देखो क्या कहा गया है, आर्कियोलॉजिकल, जूलॉजिकल, ठीक है। इनका मतलब क्या है कि एनवायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं। पिछले जो अपने आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है बेटा, आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पिछले, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, पहले सभ्यता थी वो दब गई, अब उसको वापस खोजा जा रहा है, ठीक है। उस सभ्यता को क्या खोजा जा रहा है? वापस खोजा जा रहा है, तो वो होता है आर्कियोलॉजिकल शोध, ठीक है उसे। और दूसरा क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल, मतलब लोगों का माइंडसेट कैसा है, लोगों के माइंडसेट पे डिपेंड करता है, लोगों की सोच कैसी है उस पर डिपेंड करता है। फॉरेस्ट सर्वे, और फॉरेस्ट पे सर्वे करते थे, ठीक है। वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी लिस्ट में थे? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट में थे। किस चीज के? सर्वे के टाइप्स। ये वो सर्वेज हैं जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी अंग्रेज अपने यहाँ करते थे। व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड नॉट टेल? ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बचाते, क्या नहीं बताते? द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अबाउट द नीड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड क्यों नहीं बताएंगे? देखो, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताते कि वो क्या नहीं बताते कि लोगों की जरूरत क्या है। अब लोगों की जरूरत तो एक ही थी, क्या? आजादी, ठीक है। अब उन्होंने उनको बताया नहीं डॉक्यूमेंट्स में, क्या नहीं बताया कि लोगों को आजादी चाहिए थी, ठीक है। वो ये नहीं बता रहे। वो ये क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि ये वो बताएंगे तो वो कैसे साबित हो जाएंगे? वो यहाँ पे राजा तानाशाह साबित हो जाएंगे। अब ये क्या सोच रहे थे? ये दिखाना क्या चाह रहे थे कि हमने कितने अच्छे काम किए। हालांकि कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, वो आप लोगों को, हमको दोनों को बताया, ठीक है। आगे क्या कहा गया है? मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड हैड द ट्रूथ एंड ओनली शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। अभी बताया मैंने आपको
कई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने क्या नहीं बताया, सच नहीं बताया, सिर्फ क्या दिखाया, एक एस्पेक्ट दिखाया कि अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज अच्छे थे। अब उन्होंने कभी बुरी चीज नहीं बताई कि हम ऐसे थे, हमने ऐसा किया, हमने जलियांवाला हत्याकांड किया, हमने इतने लोगों को मरवाया, हमने हिंदू मुस्लिम एकता करवाई, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, साइमन साइमन कमीशन के टाइम हमने लाला लाजपत राय को मरवाया। वो नहीं बताएंगे। वो क्यों बताएंगे? वो तो इंडियंस बताएंगे अपने रिकॉर्ड्स में। ये तो क्या बताएंगे, ये तो सिर्फ ये बताएंगे ना कि हम कितने अच्छे थे, हम कितने अच्छे थे, हम कितने अच्छे थे। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर। नोट्स पे बेस पे हमने चैप्टर को पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे, आपके बोर्ड्स में भी इन्हीं में से बनेंगे। अब आपका काम क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आज शाम को देने वाला हूँ एक क्वेश्चन। आपको पता है कौन सा ऐप पे देता हूँ या फिर यूट्यूब पे किसी पे भी दे दूंगा। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे देना है, या तो मैं लूंगा लाइव क्लास या मैं लूंगा यूट्यूब पे, आपको मुझे उसका आंसर देना है, वरना मैं इंस्टीट्यूट के अंदर भी इसको चेक कर लूंगा। तो आपको इसके बारे में पूरे आंसर देने हैं, पूरा सब कुछ बताना है। मैंने हर चीज समझा दी है, आपको इस नोट्स को पढ़ना है, हर लाइन को समझना है और क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। थैंक यू, वेलकम टू कॉन्फिडेंस वाला अगेन।